हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को हमने औसत यानी एवरेज का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। ये एक पार्ट 3 है, यहाँ लिखा हुआ है क्लास 3। तो हम लोग जो है ना ये क्लास 3 आज पढ़ेंगे टोटल। तो सबसे पहले आप लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा वो क्लास 1 2 ये नहीं देखे हो तो उसे ज़रूर देखना है। उसके बाद यहाँ पर इसे देखने से समझ बनेगा। ऐसे तो हमने टाइम एंड वर्क का भी वीडियो बना चुका है। वो टाइम एंड वर्क का भी वीडियो यदि देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन उसमें और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इसमें क्लास 3 को देखने से पहले औसत चैप्टर का पहला क्लास और दूसरा क्लास अनिवार्य रूप से देखना ही है, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो चलो हम लोग इसको देखें। ये 15 नंबर सवाल है। इसके पहले हम लोग 14 सवाल को बना चुके हैं। एक आदमी के 7 बच्चे थे। जब उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी तब 6 वर्ष की आयु का एक बच्चा मर जाता है। शेष 6 बच्चे की औसत आयु क्या होगा, इसे हमें निकालना है। तो देखो कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। अभी आदमी के 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 7 बच्चे। उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी। तब एक 6 वर्ष का बच्चा मर जाता है। जरा देखो इसको बड़ा एक इंटरेस्टेड तरीका से पहले बताते हैं, उसके बाद बताने का तो और सरल तरीका है। सबसे पहले सोचो कि कै गो बच्चा था? 7 बच्चे थे। टोटल कितने बच्चे थे? 7 बच्चे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। औसत का मतलब क्या? सभी बराबर बराबर। मिठाई है तो मिठाई सबको बराबर बराबर खाना है। यहाँ आयु की बात है, लेकिन हम उसे मिठाई करके समझाएंगे। यदि ये मिठाई होता तो हम कहेंगे कि 12 मिठाई सब कोई खा रहे हैं। इसमें कितना है? 12 है, 12 है, 12 है, 12 और ये 12। ये कितने बच्चे हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। कहता है कि 6 वर्ष की आयु का एक बच्चा मर जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक प्लेट में जो है ये जो 12 जो दिख रहा है, इसमें से 6 वो गिर गया। 6 लेके कोई भाग गया, चल गया, वो कहीं चल गया। जब 6 लेके वो चल गया तो 6 तो यहां रह गया प्रेजेंट, और ये 6 जो बचा वो क्या होगा? तो इसमें बंटेगा सब में। यहां जो 12 था ना, 6 चल गया तो 6 बचा। ये जो 6 बच गया वो कहां जाएगा? एक इसमें, एक इसमें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यानी कि कितना हो गया औसत सबका? 13। कितना सिंपल था। क्या हो गया इसका आंसर? 13। बोलो समझ में बात आई? बहुत इजी तरीका से, जैसे हम प्लेट कह करके समझा रहे थे, सब में 12 12 12 था। 6 वर्ष का बच्चा मर गया, यानी 6 लेकर के वो चले गए। 6 मिठाई लेके चल गया तो उसका तो 6 वो रह गया ना, उसका 6 इन 6 में बढ़ जाएगा। तो उनका जो 6 मिठाई बचा इन 6 में एक एक करके बढ़ेगा। यानी 12 तो पहले से था ही, एक बढ़ा, यानी हो गया कितना? 13। चलो तो बच्चों, इसको यदि तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ऐसा, हालांकि कैसे नहीं समझ में आएगा, समझ में तो आना ही आना है। हम क्या बता रहे हैं कि 12 प्लेट में 7 प्लेट था, सब में 12 12 करके मिठाई था। एक 6 मिठाई लेके चला गया तो इसका तो 6 बचा, और वो 6 मिठाई इन 6 गो बच्चों में बांट देना है। यानी एक एक मिठाई बढ़ेगा, 12 और 1 13। सिंपल क्वेश्चन था, मौखिक जवाब था इसका कि जब 6 जा रहा है। देखो 6 साल का बच्चा, यहाँ पर देखो कहाँ है? 6 वर्ष की आयु। 6 वर्ष की आयु का एक बच्चा मर जाता है, यानी कि 6 घट गया उसमें। 12 में 6 घटा, 6 बचा। 6 गो इसमें बच जाता है। 7 बच्चे में एक चले गए तो 6 बच्चा बच गया, 6 गो बच्चा बचा, उनमें एक एक करके वृद्धि हुई, यानी कि आंसर 13 हुआ। चलो समझ में आई? यदि तुम लोग इसमें भी नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरा तरीका तुम्हारे पास है यहाँ पे। उसको कैसे बनाएंगे? 7 बच्चा है और गुना कर दो उसमें 12 से, तो टोटल आयु निकलेगा उससे बरसते, पढ़ो 12 का पहाड़ा, बरसते 84 हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या है? 6 साल का बच्चा चल गया तो 84 में 6 को घटा दो, बचा कितना? 78 है ना। और 7 बच्चा था, एक बच्चा तो चला गया, एक बच्चा चला गया, तो बचा कितना? 6 बच्चे बचे, 7 में एक घट गया तो 6 गो बचा। 6 से भाग दे देंगे 78 में, तो 63 78, ठीक है।
चलो, तो यही आंसर हुआ 13। ठीक, वो पुरानी पद्धति है, हम लोग ऐसे नई पद्धति में ऐसे बनाए सोच समझ करके। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या है, 4 संख्याओं का औसत 45 है। यदि इसमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिए जाएं तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित कम कर दिया जाए। सवाल क्या बोल रहा है कि 4 संख्या का औसत 45 था, एक संख्या में 6 जोड़ दिया गया। एक संख्या में कितना जोड़ दिया गया? 6। तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि शेष में बची संख्या में प्रत्येक संख्या में निम्न में से क्या कम कर दिया जाए, माने क्या कम कर दी जाए? 4 गो संख्या था। क्या गो संख्या था? 4 संख्या था। 1 2 3, ये 4 संख्या था। औसत देखो ये कोई काम का नहीं है। ये औसत जो है ना, ये कोई काम का नहीं है। वहां 45 रहे, 40 रहे, 80 रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। 4 संख्या का औसत 45 है। 6 जोड़ दिए गए, तो 6 किसी में जोड़ दिए, तो यहां पे मान लो इसमें हम 6 जोड़े और फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जब इसमें हम 6 बढ़ाए तो इनमें से तीनों में से तो 6 घटाना पड़ेगा ना हमें। इन तीनों में से तीनों को मिला के 6 निकालना पड़ेगा। तीनों में से 6 निकालना पड़ेगा, तब ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी टोटल उतना ही रहना चाहिए। हम इधर से 6 डाल दिए तो उधर से 6 निकाल देंगे। तो इन तीनों में से 6 निकालना है, तो 1 2 3, 3 में से 6 निकालना है, यानी प्रत्येक में से कितना हमको माइनस करना होगा? 2 सब में माइनस करना होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर? ये तो कुछ भी नहीं था, ये मौखिक सवाल है, इसको क्या करना है। चलो, ये इसका कुछ भी रोल यहाँ पे नहीं है। क्लियर? चलो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, ये देखो, 11 23 तथा 4 का औसत 40 है। क्या है यहाँ पे? अच्छा, 11 23 तथा x का औसत 40 है, तो x बराबर हुआ, ये 4 नहीं है, ये x है। मिस्टेक से हम इसको 4 बोल दिए थे, कोई बात नहीं। तो चलो, कितना है औसत? 40 है। x का वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों, इसका x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तुम्हें यह जानना है, जब भी औसत दिया रहे और इसको देखें यहाँ पर कितना, माने आंकड़े में क्या है? 1 2 3, आंकड़े में कितने हैं? 3 है। तो 3 संख्याओं का औसत 40 है। तो औसत 40 है, तो 3 संख्या का योग क्या होगा? तो 40 गुना 3 करने पर योग निकलेगा टोटल। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23 जोड़ x बराबर 40 गुना 3। ठीक है, योगफल टोटल। इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 1 4 हुआ, 2 और 1 3 हो गया, 34 प्लस x बराबर, इसको गुना कर दो, 120 हो गया। चलो इधर से उधर ले जाएंगे ना, तो 120 में माइनस होगा 34, 10 में 4 गया, 6 बच गया, यहाँ 11 हो गया, 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा, है ना। चलो, तो ये हो गया आंसर। आंसर में देखो यहाँ पे है। ठीक, चलो, ये तो मैंने बच्चा वाला खेल था, ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा छोटा सवाल है। 38 35 42 का x का औसत 40 है, तो x बराबर, चलो इसमें एक थोड़ा सा हम ट्रिक से बताते हैं इसको। ट्रिक क्या कर सकते हो, उसमें हम लोग जो है ना अपना दिमाग लगा करके इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा सोचो, यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको गौर करना, मेरी बात को गौर करना। यहाँ पे है एक 38 है, एक 35 है और एक 42 है और फिर एक x है। इन सब का औसत 40 है। इन सब का औसत कितना है? 40। बात को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना। औसत का खेल यदि समझ में आ गया ना, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से माइंड लगा के निकाल सकते हो। ये 40 का मतलब हुआ कि इसका 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40 होना चाहिए। चलो, तो इसमें तो 40 होना चाहिए, तो इसको हम 40 अभी मान लिए फिलहाल। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसके पास 38 है, यानी 2 की कमी है।
इन्हें 2 देना है और यहाँ 42 है, इसके पास 2 ज्यादा है तो ये इसको 2 दे देगा, तो यहाँ 40, यहाँ 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। अब रहा यहाँ पर 35 है, इसके पास कितना पैसा होना चाहिए जो इसको देने पर इसको 40 हो जाए, इसके पास भी 40 बचे तो इसके पास 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45। समझ में नहीं आई बात? चलो देखो फिर एक बार समझते हैं। यहां पे 42 है, यहां से इसको ये यदि 2 दे देता है, यदि यहां से 2 इसको मिल गया, यहां से आया इसमें 2, यहां आके 2 ऐड हो जाए, यहां से निकला यहां से और इसमें आया, तो यहां 40 यहां 40 हुआ। अब यहां से कितना हम निकालें जो इसमें हम 40 हो जाए, तो यहां से 5 जाएगा इसमें तब 40 होगा और ये फिर 40 होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें 45 है। चलो और इसको बनाएंगे कैसे? बनाने का 2-3 तरीका बताते हैं, कम से कम 2 तरीका दिखा दें। देखो इसमें कितना कमी है 40 पूरने के लिए, 40 लाने के लिए कितना कमी है? -2 की कमी है। इसमें कितना कमी है? इसमें -5 की कमी है। इसमें ज्यादा कितना है? तब +2 है। ये जो है ना इसको छोड़ो। अब यहां पे हमें देखना है कि 5 और 2 7, या ऐसे कहो ना ये खत्म, तो -5 की कमी है। तो -5 की कमी है यानी कि इस तरफ में -5 की कमी है, जिसकी भरपाई कौन करेगा? x करेगा। तो x के पास अभी 4 में कितना होना चाहिए जो इसकी भरपाई करते हुए उसके पास बचना चाहिए? 40। तो इसको उधर ले जाकर के हम लोग ऐड कर देंगे, 40 + 5, तो क्या हो गया आंसर? 45। ये आंसर है। ठीक है, यदि यहां प्लस में होता तो इसको उधर ले जाके माइनस करते, यहां प्लस होता तो उधर ले जाके क्या करते? माइनस करते। और इसमें भी यदि समझ में नहीं आए, समझ तो आना ही है, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि यदि कुछ बहुत नादान बच्चे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए एक अलग उपाय है। ये देखो, तो उन्हें तो भारी में जाना ही पड़ेगा, लोड उठाना ही पड़ेगा, तो उन बच्चों के लिए हम खास करके बताएंगे कि x + 42 + 35 प्लस इतना लिखो बराबर दे करके 40 गुना 1 2 3 4 है तो 4 लिखो, ठीक है ना, फिर इधर से उधर भेज दो, मान निकल जाएगा। क्या हम बोले कि 38 जोड़ 35 जोड़ 42 और जोड़ इसमें कितना x बराबर तुम्हें करना है 40 गुना 1 2 3 4 है तो 4 से, बस सबको जोड़ना है, उधर भेज देना है, मान निकल जाएगा। लेकिन हम ये सब तरीका नहीं बताएंगे अभी। इसमें देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा, इतना के जोड़ता है, जोड़ना है फिर घटाना पड़ेगा उधर, ये से बात छोड़ो। यहां समझ में बात आ रही है? यदि नहीं आ रहा हो तो बोलो, हम फिर से इसको समझा देते हैं। देखो देख बाबू, यहां ध्यान देना, औसत कितना है? 40। एक बार समझने का प्रयास करो तो फिर से, औसत कितना है? 40। यानी इसका मतलब इसके पास 40, यहाँ 40, यहाँ 40, यहाँ 40 होना चाहिए सबके पास। तो इसको हमें अभी फिलहाल मान लिए इसके पास 40 है। रही बात क्या, ये 42 है, इसका इधर 2 देंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 40 हो गया। अब इसके पास तो 35 ही है ना, तो 35 को 40 बनाने के लिए यहां से जाएगा इसमें, तो ये कितना इसको देगा? 5 देगा तो 40 होगा, और इसके पास 40 रहना चाहिए, तो यानी कि 40 और 5 उधर जो जा रहा है तो 45 होगा, तब ना ये 5 देने के बाद 40 बचेगा। चलो, तो बहुत इजी सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो बहुत इजी सवाल है, उसी ढंग से इसको बनाएंगे। देखो बाबू, इसमें कितना है औसत? कितना है औसत? 20 है। 20 ही तो है, 70 नहीं है, 20 है। ये कितना है? 20। चलो तो यहां से चलते हम लोग, इसमें कितना की कमी है? 20 पुराने के लिए -8 की कमी है, यहाँ पर -5 की कमी है, यहाँ -4 की कमी है, और ये 20 से ज़्यादा है यानी +8 है, ये भी 20 से ज़्यादा है यानी +5 है। अब इसको हम लोग निकालते हैं, जरा देखो, 8 और 5, 8 5 हो गया 13, और इधर हो गया 5 4 9, 9 और 8 17, तो -17 है, और इधर हो गया आपका प्लस में कितना? 13, दोनों को मिलाने पर -4, यानी कि इस तरफ में हमारा अभी जो कमी है वो 4 की कमी है, और इस कमी को भरपाई कौन करेगा? इसी को करना पड़ेगा, x को भरपाई करना पड़ेगा। x के पास 20 और इधर इसकी कमी को यही पूरा करेगा यानी 4, तो कितना हो गया? 24। इसका आंसर क्या होगा? 24। समझ में बात आई?
कितना होगा इसका 24। कैसे हम समझ पा रहे हैं इसको? अरे जो कमियां है ना, उस कमियां को देखना है कि इस साइड में सबके पास 40-40 होना चाहिए, तो इसके पास ज्यादा, इसके पास ज्यादा, तो इसको लेन देन करके उधर फिर भी कमी रह गया, 4 की कमी रही। अब 4 की कमी जब इधर माने कहीं किसी के पास 4 की कमी रह गई, ठीक है ना, मान लेते हैं इसी के पास 4 की कमी है, इधर इधर सब लेन देन पूरा हो जाएगा, शायद पूरा हो जाएगा। देखो इसको हटा अभी, ये देखो, अरे गजब का दिखने में आ गया, यहां पर भी समझ सकते हो। देखो बाबू, यहाँ पे हम लोग तो इतना झूठो खट रहे थे ना। देखे यहाँ पे 8 की कमी, यहाँ 8 की कमी है, 8 यहाँ है, ये तो बैलेंस कर दिया, ये दोनों बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गया, इतना करने का जरूरत नहीं था। 4 की कमी थी, 4 की कमी को ये पूरा करेगा, यानी उसके पास कितना होगा 24। क्लियर? ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कलम छुए बन सकता था। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े। ये रहा अगला सवाल। ये थोड़ा सा देखो सवाल कैसा है। किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री है तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री हो तो अंतिम दिन का तापमान बतावें। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, सवाल कुछ भी नहीं है, इसमें बनाने का जो तरीका है ना, तुम पुराने तरीका से बनाओगे तो फिर फंस जाओगे, बहुत लंबा में चल जाओगे। हम ऐसे बताते हैं, देखो सबसे पहले औसत तापमान कहाँ है? पूरे सप्ताह का औसत तापमान, ये है पूरे सप्ताह का औसत तापमान, यानी सबका होना चाहिए 28। ये देखो यहाँ 27 है, कितना की कमी है उसमें, कितने की कमी है यहाँ पे आने के लिए? 27 और 28, सोचो ना, 1 की कमी है। तो अब यहाँ पर 3 दिन है, तो 1 दिन में 1 की कमी, 3 दिन में 3 की कमी हो गई। और यहाँ पे क्या है, इस जगह 29, यहाँ पर क्या है 29 डिग्री, तो 28 से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और ये क्या दिन का है? 3 दिन का, तो इसमें कमी था और इसमें ज्यादा है, 3 दिन ज्यादा है, तो ये तो लेन देन समाप्त हो जाता है। तो 28 होना चाहिए, ऑप्शन में 28 है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन गड़बड़ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 28 डिग्री सेंटीग्रेड। या इसमें कुछ सवाल में अलग ढंग का होगा। चलो ठीक, किसी सप्ताह के 3 दिनों का औसत तापमान इतना है तथा अगले 3 दिन का औसत तापमान इतना है, पूरे सप्ताह का इतना है, तो अंतिम दिन का बतावे। चलो, तो ये तो मौखिक हम लोग बना लिए। यदि तुम इसको पूरे तौर पर ऐसे बनाना चाहते हो तो 7 गुना 28 करो और माइनस 27 गुना क्या लिखना है 3 प्लस और फिर 29 गुना 3 हो गया ना। तो इससे निकल जाएगा तुम्हारा अंतिम दिन का। क्या निकलेगा? अंतिम दिन का। यहां पे हम लोग लिख देंगे अंतिम, क्या अंतिम दिन का, ठीक है। चलो, तो उतना ही आएगा, 28 ही आएगा आंसर। चलो ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलो तो हम लोग अगले, हाँ तो बच्चों देखो क्या बता रहे थे, इसका आंसर कितना आएगा 28, जबकि ऑप्शन में 28 नहीं था, है ना। कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे इसको जब गुना करोगे, गुना करके फिर इन दोनों को गुना करना, फिर इसको और इनको दोनों को जोड़ के इसमें घटाओगे ना, तो आएगा वो कितना, सॉल्व करने पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे लेन देन दोनों बराबर हो रहा था, औसत जब 28 है तो 28 होना ही है, होना है। चलो जरा सा देखो, इसमें यदि कुछ मिस्टेक हुआ हो ना, तो हम जहां तक हम समझ पा रहे हैं इसमें 0.5 यदि लगा दोगे ना, इसमें क्या लगा दोगे बाबू, इसमें 0.5, यहाँ पे 0.5 लगा दोगे ना, तो आंसर तुम्हारा ये आएगा। देखना कैसे आएगा, खुद हम लोग समझ पा रहे हैं ये कैसे आएगा। बता दें क्या, बता दें एक सवाल। चलो इसको हम बताते हैं। एक हम लोग पेज ले लेते हैं अभी, चलो यहाँ पे साइड में देखते हैं। हाँ, इसको साइड में, इस तरफ देखो। यदि वैसा होता तो कितना, इस तापमान को यदि हम लोग मानते 28.5। अब हम लोग समझ बनाएंगे यहां से, इसमें 3 दिन का है ना, इतना लाने में अब तुम जरा सोचो
कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड 28.5, यहां से यहां कितना की कमी है इसमें, कितने की कमी है, 1.5 की तो कमी है ना, और 3 दिन में कमी, तो 3 से गुना करो, ठीक है। अब इसमें जरा देखो, यहां से इसमें, यहां पर नहीं जाना है, यहां से इसमें आ जा, 29 डिग्री, और ये तो इसमें ज्यादा कितना है, ये कितना ज्यादा है बाबू बोलो, 0.5 ज्यादा है, और 3 दिन पर असर पड़ रहा है इसका ना। चलो तो 15 45 ये हो गया कमी, और ये कितना हो जाएगा, 5 15, ऐसा ये प्लस में जा रहा है, तो टोटल इसको ऐसा करो तो कितना होगा, -3 की कमी हो गई, कितना कमी हुआ, -3 की। जबकि औसत तापमान हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे होता इतना है ना, तो यदि इतना होता इस जगह पर इतना यदि होता तो होता कितना, 28.5, और ये माइनस है तो उधर क्या होगा, जाके ऐड होगा, प्लस होगा, यानी 3, तो होगा 5 8 5 13, 8 5 कितना हुआ, 8 8 3 है, 8 3 8 और 3 11, 11 के 1, और ये 31.5, ये वाला आंसर होता, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर शायद मिस्टेक से 0.5 छूट गया था, इसलिए हमने अपना ऑप्शन बना दिए वहां पे, कोई दिक्कत ना। चलो ठीक है, हाथ से लिखा हुआ था ना बाबू, छूट जाता है। चलो ये सवाल देखें हम लोग, सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगल बुध बृहस्पति तथा शुक्रवार का औसत तापमान 30 डिग्री है, तो शुक्रवार का तापमान बताएं। बहुत इजी सवाल है। चलो हम इस सवाल को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले सोम मंगल बुध तब बृहस्पति का औसत तापमान कितना है, 38 डिग्री। क्या गो है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 है ना, तो इसको ऐसे लिखो, हिंदी से ही लिख देते हैं, सोमवार मतलब दिन होता है, छोड़ दिए उसको, खाली सोम लिख दिए, सोम, यहाँ पे मंगल प्लस बुध लिखो, प्लस क्या लिखेंगे, बृहस्पति, है ना, सोम मंगल बुध तथा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति। चलो तो इसका क्या है, योगफल, तो इसका योगफल कितना होगा, 38, और गुना 4 करेंगे, गुना कर दो इसको पहले, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 हुआ, और 4 तिया 12 और 3 12 13 14 15, कितना हुआ, इतना, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 हुआ, और 4 तिया 12 और 3 12 13 14 15, ठीक है। चलो गुना ठीक है ना, 8 चौक कितना हुआ, 32 के 2 हाथ में 3 हुआ ना, और 4 तिया 12 और 3 13 14 15, ठीक तो है। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगला कदम देखो, मंगल बुध बृहस्पति तथा शुक्रवार का औसत तापमान इतना है, ठीक, औसत तापमान कितना है, शुक्रवार का तापमान पूछ दिया, सोम मंगल बुध और बृहस्पति इतना मिल गया, और यहाँ पर दे दिया तुमको मंगल बुध बृहस्पति तथा शुक्रवार का औसत तापमान 30 है, तो शुक्रवार का तापमान बतावें। सवाल में कुछ मिस्टेक है, तो चलो, तो सवाल में कुछ मिस्टेक है बाबू, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पर शायद इसमें किसी का एक, यानी कि सोमवार का तापमान दिया रहता तो सवाल बनता, ये है ना। चलो तो इसमें दिया हुआ तो नहीं है, चलो हम लोग इसमें कैसे बना पाएंगे, ये सवाल मिस्टेक है, कोई बात नहीं बच्चों। तो बच्चों अभी बता रहे थे ना तुरंत कि ये इसमें कुछ मिस्टेक है, तो फिर से हमने इसको लिखा जो गलती थी उसमें, तो फिर से सवाल को देख लो, सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगल बुध बृहस्पति तथा शुक्र का औसत तापमान जो है वो 40 डिग्री है। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा, इसे निकालना है। तो चलो सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, तो इनको हम लोग देखते हैं कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, सोम है प्लस मंगल है और प्लस क्या है देखो बुधवार है, बुध, और प्लस क्या है बृहस्पतिवार,
बृहस्पतिवार। इनका टोटल जो है कितना हो जाएगा, तो ये 38 गुना 4। क्यों 4 कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, सबका 38 38 है, तो योगफल निकालना तो 4 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 4 से गुना कर दो, 8 चौक 32 के 2 हो गया, हाथ में 3 हुआ, 4 तिया 12 और 3 12 3 15। चलो ये हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यदि देखो देखो बाबू, यहाँ सोमवार का तापमान दिया हुआ है, सोमवार का तापमान 30 है, तो इसमें सोमवार का बैठा दो ना, इसमें 30 इसमें बैठा दो आप, तो 30 बैठा देंगे, प्लस सब जो है इतना सा सब उतर गया इसमें, यही चीज है ना, तो बराबर क्या होगा 152। अब फिर इतना सा ये जो है ना, इसको हम कवर कर दिए ऐसे ब्रैकेट में। चलो देखो, हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सब आ गया वो, ठीक ना, इसको उठा के उधर कर देंगे, तो कितना होगा 152 और माइनस 30, यही 30 माइनस में हुआ, घटा दो इसको। देखो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1 है ना, ये किसका निकला, इन सब का, मंगल बुध बृहस्पति, 3 दिन का इतना डिग्री होगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कहां पे, नीचे पढ़ो, यहाँ पे इस जगह से मंगल बुध और बृहस्पति तथा शुक्र, तो यहां पर लिखेंगे, छोटा छोटा लिख देते हैं, मंगल प्लस बुध है और प्लस क्या है, देखो वहां बृहस्पति है, बृहस्पति और प्लस शुक्र है, बराबर बराबर कितना है, औसत तापमान 40 है, उसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर दो उसको, 40 गुना 4। चलो अब यहाँ पे इतना सब फिर आ गया, ये सब ये सारा इसमें आ गया, हाँ, 4 चौक 16, 160 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो सुनो ध्यान से, मंगल बुध बृहस्पति, इसका मान यहां से उठा लेंगे, यहां पर तुम लोग लिख सकते हो, यहाँ देखो मंगल लिखा हुआ है ना, मंगल है प्लस बुध है और फिर प्लस यहाँ पर क्या है, बृहस्पतिवार। तो चलो, तो ये बृहस्पतिवार यहाँ पर लिख देते हैं, मिटा देते हैं इसको पहले, चलो ये मिट गया, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार हो गया। अब चलो उन सब का मान कितना है 122, तो यहाँ 122 बिठा देंगे, प्लस क्या रहेगा, प्लस शुक्रवार रहेगा, प्लस क्या होगा शुक्रवार, तो यहाँ पे शुक्रवार का कैसे निकलेगा, 160 घटा 122, घटा दो, 10 में 2 गया 8 हुआ, और यहाँ पे 5 हो गया, ये तो हो जाएगा 3, 38 डिग्री हो जाएगा ना, कितना होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, सवाल में थोड़ा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद।